तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके लिए यूपीसी 2020 में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। पूरी कंप्लीट गाइडलाइंस बताऊंगा इसमें कि आपको क्या करना है, पेपर के अंदर क्या नहीं करना है। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा, किस तरह आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है और किस तरह आपको कॉलेज को चूज करना है। कॉलेज के साथ साथ आपको किस तरह अपनी ब्रांचेस को भी चूज करना है एज पर योर रिसेंट ट्रेंड्स। तो हमारे को टॉप कॉलेजेस और ब्रांचेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हमारी आंसर की आ जाएगी और पेपर हो जाएगा। तो आंसर की यूपीसी 2020 की इंफॉर्मेशन में भी आपको 20 सितंबर को ही शाम तक आपको मैं दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा आंसर की को। और काउंसलिंग के बारे में और टॉप प्लेस के बारे में, ब्रांचेस के बारे में मैं आपसे पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको पेपर के अंदर करना है, किस तरह आपको ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करना है, किस तरह ऑब्जेक्टिव को किस तरह पहले अटेंड करना है क्वेश्चंस को, और किस तरह बाद में अटेंड करना है। तो देखते हैं कि कंप्लीट गाइडलाइंस के अंदर सबसे पहले देखते हैं हमारा कि जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर हमारा दिया हुआ है बीटेक, एमटेक, एमबीए सभी ब्रांचेस के लिए है। और ये हमारा लास्ट डेट सबमिशन हो चुका है, एग्जामिनेशन 20 सितंबर को है, एक्सटेंड हो गई थी डेट हमारी। नौ उसके बाद इम्पोर्टेंट और है कि जो अभी एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन मोड से दिए हुए थे, मेन इम्पोर्टेंट है इसमें। मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं सारे डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ, अदरवाइज आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी और ये वीडियो काफ़ी छोटी रहेगी फिर। ये 20% जो सीट्स होती हैं, सैंक्शन सीट्स हैं, वो एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर के लिए होती है ऑल इंस्टीट्यूशन एकेडमी के एफिलिएटेड कॉलेज से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्लॉज है एक, इसको आपको ध्यान में रखना है। और देन उसके बाद आपको एज लिमिट का कोई इसमें क्लॉज नहीं है यूपीसी के अंदर। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए सर्टिफिकेट नंबर 2 बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 मैंडेटरी है बाई नाउ क्रीमी लेयर के लिए। तो आपको 1 अप्रैल 2020 का ख्याल बिल्कुल रखना है। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि भाई जो सीट आप अलॉट करोगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वो चेंज नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशन और ब्रांच परमिसेबल, ओके, नो चेंज इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रांच इज परमिसेबल। एक बार सीट अलॉट हो गई तो इसलिए मैं पूरा काउंसलिंग पे एक वीडियो लेके आऊंगा, किस तरह आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है, किस तरह टॉप कॉलेजेस आपको किस तरह अडॉप्ट करने हैं, और एज पर रिसेंट ट्रेंड आपके लिए कौन सी ब्रांच सुटेबल रहेगी। और आज 4 साल बाद आप बीटेक करके निकलोगे तो आपको कौन सा मार्केट में ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, तो देन उसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट इज दिस इज योर 4 ईयर कोर्स होते हैं डायरेक्ट। लिटरल एंट्री के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। जो बच्चे लिटरल एंट्री सेकंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन मिलता है, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ था और वो बीटेक करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ते हैं, वो डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है उन लोगों को। ठीक है, और उसके बाद आपको सीट्स अंडर डिफरेंट स्कीम्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने परमिट किया है कि 15% टोटल सैंक्शन सीट्स का जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के हाथ में होती हैं, वो अपने मैनेजमेंट कोटे से उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यूपीसी 2020 का एग्जाम दिया है और अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक सही नहीं आई है, तो आप डायरेक्टली 15% कोटे के तहत आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बात करके मैनेजमेंट कोटा के अंदर सीट को भी ले सकते हो। ओके, और ये इम्पोर्टेंट है। और अगर private colleges 85% seats in all the courses to be filled by UPC 2020 qualified candidate। अगर आपने यूपीसी का एग्जाम दिया है 20 सितंबर को और 85% सीट्स यूपीसी के प्राइवेट कॉलेज में भरी जाएंगी। ठीक है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें 100% सीट्स यूपीसी 2020 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को मिल सकती है। तो अगर आप टॉप मेरिट में आते हैं तो आप सबसे पहले प्रेफर करिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है। गवर्नमेंट कॉलेज की भी मैं स्टार्टिंग में लिस्ट बता दूंगा कि किस तरह आपको कौन सा कॉलेज को पहले चूज करना है। ओके, और दिस इज योर नॉन इम्पोर्टेंट, नॉन रेजिडेंट एनआरआई छोड़ो इसको, कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी छोड़ दीजिए इसको। देन दिस इज योर इकोनॉमिकल वीकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए भी फी वेवर का भी आपको एक क्लॉज बताऊंगा आगे कि भाई फी वेवर किस तरह, मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ द अप्रूव्ड इनटेक इन द कोर्स। ओके, तो 5% ऑफ द अप्रूव्ड इनटेक, अगर आपका 120 का इनटेक है और या 100 का इनटेक है ब्रांच में, तो 100 का 5%, 5 सीटें फी वेवर वाले बच्चों के लिए भी होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है। देन इसके बाद एम बी टेक, एम टेक, बायोटेक, बी आर्किटेक्ट, ये सारे एग्जाम होने वाले हैं अलग अलग शिफ्ट में। कंपलसरी सब्जेक्ट इसके लिए बी टेक एम टेक के लिए फिजिक्स मैथमेटिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री और बायोटेक जो भी एज द केस में भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज योर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर एमबीए और एमसीए। एमबीए एमसीए के लिए भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका कोर्स एमबीए फाइनेंस कंट्रोल इसमें होना चाहिए। मिनिमम पास आपको एज पर एआईसीटीई नॉर्म्स होना चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन अलाउड नहीं होती है, आपको रेगुलर मोड से ही आपकी ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए।
विद 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एमबीए में। ठीक है, तो ये आपका था एमबीए एमसीए के लिए। देन उसके बाद आपका है सेकेंड ईयर लिटरल एंट्री के लिए। सेकेंड ईयर लिटरल एंट्री के लिए मैंने बताया आपको भाई इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है आपको अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो। आप यूपीसी का एग्ज़ाम दो और डायरेक्टली एंड काउंसलिंग के दौरान आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इम्पोर्टेंट ये नहीं है कुछ भी इम्पोर्टेंट, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ। दैट योर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात हो गई थी। एग्जामिनेशन डिटेल में मैंने आपको बताया कि यूपीसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेगा, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एक सही होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इसका विशेष रूप से ख्याल रखिए कि आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं, बट मिनिमम आपको रॉन्ग आंसर्स को मिनिमम कम से कम करते जाना है, तभी जाके आप मेरिट में आप आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग ना होने के साथ साथ बच्चे के 2 बच्चे के बराबर नंबर आए हैं तो वहां पे भी आपका 6 से 7 हज़ार रैंक का ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि जिसकी एज बड़ी होगी उस केस में उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, उसकी रैंक पहले मेरिट में आएगी। तो इसीलिए अगर आप वहाँ पे गलत कम करते हो क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे 7 से 8 हज़ार रैंक ऊपर नीचे ऊपर हो सकते हो। ठीक है, जैसे आप प्लीज़ जब भी नेगेटिव मार्किंग का ख्याल रखो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको ऐसा नहीं करना कि सारे ऑप्शन मार्क कर देने हैं। आपको इस तरह दिमाग लगाना है कि भाई एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं दूसरे वाले क्वेश्चन से, अगर दूसरा वाला कैंडिडेट है उसके अगर आपके बराबर मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 7 से 8 हज़ार रैंक उससे ऊपर मिल सकती है अगर आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, नेगेटिव कम करा तो। ठीक है, तो नो नेगेटिव मार्किंग, ये इंपॉर्टेंट है। ओएमआर शीट जो आप भरोगे वो ब्लैक और ब्लू बॉल पेन से भर सकते हो, जेल पेन नहीं भरिए प्लीज, क्योंकि स्कैन होती है ओएमआर शीट और ओएमआर शीट स्कैन होगी और आपका वो रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा उसमें और वहां से वो आप पे कैंसिल कर दी जाएगी। तो आपको ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन का ही यूज करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे बी आर्किटेक्ट के लिए, 5 मार्क्स क्वेश्चन में होंगे, बट आपको भी यहाँ पे टोटल 600 मार्क्स का क्वेश्चन है, 600 मार्क्स का पेपर है। अगर मैं बीटेक की बात करता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, केमिस्ट्री 50, देन मैथमेटिक्स 50। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन में आपको 200 मार्क्स का पेपर है तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ये तो इम्पोर्टेंस वेटेज ज़्यादा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 600 में से अगर 450 प्लस भी लेके आते हो अगर जनरल कैंडिडेट तो आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो पेपर 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहेगा और आपका टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 600 मार्क्स के होंगे टोटल। ठीक है, सिमिलरली ये अगर बायोलॉजी के साथ अगर कोई कैंडिडेट पेपर दे रहा है तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहेगी यहाँ पे। एंड बी एप्टीट्यूड आर्किटेक्चर के लिए एंड पेपर 4, 5, 6 सो ऑन। ओके, मैं यहाँ पे कंसर्न हूँ बीटेक के लिए, बीटेक ओनली। and question paper required for different courses, then this is your paper 1, paper 2 BTech। पेपर 1 ही होगा हमारा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का पेपर आएगा वो पेपर 1 के नाम से ही आएगा। ठीक है, लिटरल एंट्री के लिए अगर बीटेक सेकेंड ईयर बीएससी ग्रेजुएट है तो उसका पेपर 5 आएगा। अगर बीटेक सेकेंड ईयर फार्मेसी डिप्लोमा होल्डर्स हैं अगर वो पेपर 7 आएगा। बीटेक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स है तो पेपर 8 आएगा। तो अगर इंजीनियरिंग का बच्चा जो है उसके लिए पेपर 8 फॉलो करना पड़ेगा और एमबीए एमसी के लिए पेपर 6 आपको लेना पड़ेगा। देन उसके बाद एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे चेंज हो गई, 20 सितंबर 2020 हो गई है और आपका जो टाइम है वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा और उसी टाइम के हिसाब से आपको पेपर में बैठना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद सिलेबस तो आपने अपेंडिक्स ए में देख लिया होगा, मैं आपको बता दूंगा। देन इवेल्यूशन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, देन उसके बाद ये आपका रिजल्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 20 सितंबर को एग्जाम है और एट द एंड ऑफ द सितंबर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। देन उसके बाद 5 से 6 अक्टूबर के बीच में इसका काउंसलिंग सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप लोगों का सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग बीटेक के किसी भी कॉलेज में, आइदर योर प्राइवेट कॉलेज और आइदर योर गवर्नमेंट कॉलेज में आप दाखिला ले चुके होगे, डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट लिस्ट इन योर यूपीसी 2020। ओके, तो उसके बाद मैं आपको बताऊं इम्पोर्टेंट चीज़ें और क्या है कि भाई पेपर 1 एंड देन बाय एज, मैंने आपको जो बोला था कि भाई पेपर 1 में अगर बराबर मार्क्स आते हैं तो उसके बच्चे के बराबर नंबर बराबर रैंक नहीं होगी, क्योंकि एज के हिसाब से उसको मेरिट बनेगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसका पहले नंबर आएगा, उसकी रैंक पहले मिलेगी। ओके, then the cutoff percentage of marks in UPC in the merit of successful candidate is 25%, okay, or 20% for SC ST as per UP state government order।
तो आपको मिनिमम 25% मार्क्स तो लेके आने ही है यूपीसी 2020 के अंदर, तभी जाके आप मेरिट में आप नाम आएगा, आपका लिस्ट में नाम आएगा। अदरवाइज 25% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होगे आगे कॉलेजेस आउट करने के लिए। तो आप प्लीज़ 25% फॉर ऑल अदर कैटेगरीज एंड फॉर एस सी एंड एस टी 20% इज रिक्वायर्ड। ओके। और अगर आपको कोई ऑफिशियल साइट पर जाना है तो upc.nic.in या फिर akt.ac.in, जिसको आपको 4 साल, अगले 4 साल डील करना पड़ेगा। तो आपको akt.ac.in खोलना पड़ेगा। और भी अदर इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग ऑर्डर के लिए मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो लेके आऊँगा, काउंसलिंग के बारे में भी आपको पूरा बता दूंगा, किस तरह काउंसलिंग अटेंड करनी है और किस तरह आपको कौन सा कॉलेज पहले प्रायोरिटी में डालना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ओके। देन उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट और है, ये आपके सर्टिफिकेट्स हो गए कि ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट, किस किस स्टेट के सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होंगे, और ये इम्पोर्टेंट है। और वर्टिकल रिजर्वेशन दैन शेड्यूल कास्ट फ्रॉम यूपी, अगर यूपी के एससी के लिए 21% रिजर्वेशन इज परमिसिबल और अलाउड, और शेड्यूल ट्राइब from UP is 2%. Then your other backward classes from UP is 27%. So these reservation is applicable, okay, in UPC 2020. And on horizontal reservation is also there. That is a 2% maximum percentage of total seats. If we are have a 100 number of seats, then we are having only 2 seats for dependent of freedom fighters from UP. Okay. और अगर सन्स डॉट और डिफेंस पर्सनल ऑफ यूपी के हैं अगर कोई, तो उनको भी 5% कोटा मिलेगा। ओके। तो आपकी इतनी सीट्स तो रिजर्व है ही हैं। ओके। दिव्यांग जन फ्रॉम यूपी देन फीमेल फ्रॉम यूपी इज कम अंडर योर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ओके। so 20% seats are uh, also for your females of UP, so 20% seats are also there। तो इम्पोर्टेंट है आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में डिफरेंस। दिस इज वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मींस आपका जो भी फ्रीडम फाइटर और आपके फीमेल्स होती हैं उनकी जो भी सीट्स होती हैं, वो आपकी बाकी जो सीट्स बची होती हैं उनमें से ही आपका 20% लिया जाता है। ओके। सो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट, वेट, चेस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सभी लोग के लिए मेडिकली हो जाता है। दैन उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी आपके सेंटर में आपने जो भरा होगा वो आपके नियर बाय लोकेशन में दे देगा। ये आपका OMR बेस्ड टेस्ट है और आपका जो भी सिटीज़ हैं हर मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज़ में दिया हुआ है। आपको OMR विशेष रूप से ख्याल रखिए कि आपको ब्लैक पेन और ब्लू बॉल पेन से यूज़ करना है। ओके। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, 10 सितंबर को एडमिट कार्ड आ चुके थे, upc.nic.in से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके। और आपने, और मैं आपको बता देता हूँ कि मीडियम एंड मोड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम आता है। लेफ्ट कॉलम में आपका इंग्लिश का लैंग्वेज लिखा होता है और राइट कॉलम में हिंदी लैंग्वेज लिखा होता है। काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इस पर मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे यूपीसी 2020 से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आऊँगा, और आपके पास इन्फॉर्मेशन तभी आएगी जब मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। नोटिफिकेशन तो अभी पहुँचेगा जब आपने सब्सक्राइब किया होगा। ओके। तो काउंसलिंग से रिलेटेड और टॉप कॉलेजेस एज पर माय एक्सपीरियंस, मेरा 10 ईयर्स एक्सपीरियंस हो चुका है टीचिंग लाइन में। देन इसी बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंट ट्रेंड में आजकल कौन से टॉप कॉलेजेस हैं यूपी के, और प्राइवेट और गवर्नमेंट, और किस कॉलेज को आपको प्रेफर करना चाहिए, क्या एक्रेडिटेशन होता है, एनबीए एक्रेडिटेशन और नैक एक्रेडिटेशन इंपॉर्टेंट है और टीचिंग टीचिंग में। ठीक है। तो वो आपको मैं बताऊंगा किस तरह ट्यूशन फीस, और मैं आपको इस तरह बताऊँ इसमें इंफॉर्मेशन ब्राउचर, दिस इज और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 3, ये आपका सब हो चुका था। देन मैं आपको पेपर की अगर बात कर लेता हूँ, ये तो आपका सब हो ही चुका है पूरा। देन important is syllabus for physics, this is your measurement, motion and one dimension laws of motion, 11 12 का पूरा syllabus होता है physics। then your electric current and chemistry के लिए पूरा आपका organic inorganic chemistry पूरा आ जाता है। then mathematics के लिए भी 11 12 का RT शर्मा अगर आपने करी हुई है तो more than enough है। तो आप इस तरह syllabus भी यहाँ से देख सकते हो। और इम्पोर्टेंट और चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ अगर मुझे कोई लगता है तो। दैन उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि भाई आपको किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है, और पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान आपको विशेष रूप से टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर आपको
टाइम आपने प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है तो आपको सारे जो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे वो आप 3 घंटे के अंदर कर ले जाओगे। और एक साथ क्वेश्चन को टिक मत करिए, मतलब एक एक करके टिक मत करिए। आप लास्ट के 20 से 25 मिनट बचा के रखिए, आधा घंटा बचा लीजिए, 2.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। और 2.5 घंटे के बाद आपको लग रहे हैं जो जो क्वेश्चंस के आंसर्स पूरे उसको मार्क कर दीजिए। और बाद में उसका अगर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा आपको, आपको जो करना है एट अ टाइम करना है, वापस उस क्वेश्चन पे आप नहीं आ पाओगे। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और उसको पहले क्वेश्चन पेपर पे टिक कर दो, देन उसके बाद लास्ट में आधे घंटे के गैप में आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से ही आपको आंसर। और इम्पोर्टेंट है कि रोल नंबर जब भी आप भरोगे उसको गलती नहीं करनी है, बबल में वाइटनर नहीं लगता है। आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, आपको जब भी बबल करो एक डॉट लगा दो छोटे छोटे, और बबल को कंप्लीट सर्कल करना पड़ेगा आपको। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए टॉप कॉलेजेस का और काउंसलिंग का वीडियो लेके आऊँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं और वीडियो आपको यूपीसी वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग की मैंने आपके पास 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लेके आया हूँ, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।